You cannot control the disasters, but you can manage the disasters by planning and optimal way of thought and what is the way forward for that kind of. पाकिस्तान ने 2002 में एक मास्टर प्लान बनाया पाकिस्तान में किस जगह पे ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स या नोडल पॉइंट्स लेनी थी जिससे इंफॉर्मेशन आए, तो उसमें मेनली जो इंटेंसिटी थी वो वापडा थी। लेकिन अभी वी हैड अ चांस टू मीट विद मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, सो वी कम अप टू दैट। अभी पाकिस्तान की अगर आप कहें तो $1.38 पर क्यूबिक मीटर है जो आप कहें प्रोडक्टिविटी जो हम बेनिफिट लेते हैं, तो वो हम नंबर 8 हैं लोएस्ट से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ तज़ाद कास्ट। आप और हम सुनते आए हैं कि दुनिया में फ्यूचर के अंदर जितनी भी जंगें हैं बड़ी बड़ी वो पानी की वजह से होंगी। और आज से 8-10 साल पहले हमें ये अजीब बात लगती थी, लेकिन आज 2025 में पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद लगता है कि ये हकीकत है और शायद पाकिस्तान और इंडिया की अगली जंग पानी की वजह से हो और हमारा मेन तनाज़ा जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी बनने जा रहा है। तो इसी के ऊपर हम कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी एक्सपर्ट से बात करें और उनसे जानें कि इसका फ्यूचर क्या है। लेकिन बीच में सैलाब आ गए और सैलाबों ने जो तबाही मचाई उससे हम थोड़ा देर हो गई। तो हमारे साथ आज बहुत ही अहम पाकिस्तान के शायद इकलौते ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर बिलाल इफ्तिखार। वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो फुल ब्राइटर हैं और अमेरिका से पढ़ कर आए हैं और बहुत करीब से जानते हैं पाकिस्तान के जो पानी के मसले हैं, फ्लड्स के हैं, वाटर मैनेजमेंट के हैं और जो भी चीज़ें ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम आप सुनते हैं ख़बरों में कि सैलाब में अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम अपग्रेड करें, तो उनका इसका फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आप क्या समझते हैं कि मई में हमने ये देखा कि पाकिस्तान और इंडिया लड़ा और वो भी यही बॉर्डर था, कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर नीचे तक, जिसमें सारे लोग डिस्टर्ब हुए। फिर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दी, मैकेनिज़्म ख़त्म कर दिया। क्या हमारे सैलाब इस वजह से आए हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म होगी और कम्युनिकेशन का मैकेनिज़्म ख़त्म हो गया इंडिया और पाकिस्तान का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और सच अ कम्प्रीहेंसिव इंट्रो। और दूसरा मेरे लिए ये ऑनर है कि इन चीज़ों को हम डिस्कस करें। बिफोर आंसरिंग टू योर क्वेश्चन कि व्हाई वी हैव अ फ्लड्स एंड इज़ दैट द रीज़न कि हाँ इंडस वाटर ट्रीटी की जो सस्पेंशन हुई है उसकी रीजंस हैं। तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन इन इन दैट वे कि फर्स्ट इनटू आई कैन डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। द नंबर 1 के क्या ज़रूरत थी इंडस वाटर ट्रीटी की, व्हाई पाकिस्तान एंड इंडिया signed a treaty with each other. So, what are the positive impacts of that treaty? Positive or negative, you can say that. And the third one is that why India did that, and what is the way forward. And then the fifth one, I can answer that why the flood came this year, and is there any role for the Indus Water Treaty suspension? तो ऐसा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया एक कंबाइंड कंट्री थे, जब सेपरेट हुए तो देन इन 1948 अप टिल 1948 वी वर हैविंग द सेम मैकेनिज्म गोइंग ऑन दैट वे। और फिर यही डिसाइड हुआ कि 1948 में अगस्त में कि इसे एक साल जैसा भी जो सिस्टम चल रहा है इसको लेके चलते हैं, चाहे थ्रू आउट द बोथ द कंट्रीज। तो जैसे ही अप्रैल हुआ 1948, तो इंडिया ने 2 बैराजेस जिससे हमें कैनाल सिस्टम से पानी आता था, एक माधोपुर था, एक दूसरा था फ़िरोज़पुर, ठीक है? दोनों से कैनाल सिस्टम से जो पानी आ रहा था वो बंद कर दिया। जब पाकिस्तान का पानी बंद हो गया तो उससे पाकिस्तान का जो कैनाल सिस्टम डाउनस्ट्रीम था वो अबाउट आप ये कह लें 8 टू 9% था जो इम्पैक्ट हो रहा था, ठीक है? जिसके बाद पाकिस्तान ने डेफ़िनिटली हैव टू रिएक्ट ऑन दैट कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, वी नीड समथिंग टू साइन ऑन दैट। सो इन दैट टाइम फ्रेम क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, बहुत से कंट्रीज़ वाज़ कि दैट कैन बी अ इश्यू टू स्टार्ट अनदर वॉर। तो वो वर्ल्ड बैंक ने इंटरवीन किया। वर्ल्ड बैंक वाज़ एट दैट टाइम नॉट अ वर्ल्ड बैंक, अ डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक उससे पहले ये था कि ज़्यादातर जो कंसल्टेंट्स या जो टीम्स होती थी वो यूएस की होती थी। उसमें भी 2 ही डिपार्टमेंट्स थे, एक यूएसबीआर और एक यूएस कोर। आई गॉट अ चांस टू वर्क विद बोथ ऑफ देम। तो वहाँ से एक थे जो डेविड, तो वो ही वर्क एज़ अ कंसल्टेंट, ही हैज़ knowledge in that. So he came to Pakistan and then he took a number of years to that work negotiation between both the countries, and then finally we able to sign a treaty in 1960. So
देयर आर द फ्लॉज, बट वेन एवर वी लुक एनी थिंग इन अ रेट्रोस्पेक्टिव, कि हम किसी भी डिसीजन को अगर हम 5 साल 10 साल या 40 साल 50 साल बाद देखेंगे, वी कैन फाइंड आउट सो मैनी फ्लॉज इन दैट, बट दैट इज द बेस्ट इन माई ओपिनियन, दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन टू हाँ, पाकिस्तान। उस और वक़्त के लिए आपके पास तो एक मैकेनिज़्म वो बन गया। मैकेनिज्म बन गया, दैट हेल्प दैट मैकेनिज्म टू बोथ द कंट्रीज टू प्रोसीड फर्दर इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, वो हाँ, आप कह सकते हैं कि उस वक़्त एनवायरमेंटल फ़ोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं था, ग्राउंड वाटर की जो एक्सट्रैक्शंस थी अराउंड द बॉर्डर वो नहीं थी, तो वो चीज़ें अगर अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे व्हाई वी डिडंट इंक्लूड एट दैट टाइम, बट एट दैट टाइम पाकिस्तान नीड्स सम काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन बीइंग अ लोअर रिपेरियन, क्योंकि अपर रिपेरियन इज़ लाइक अ माइट इज़ राइट, वही वाला होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब पानी ऊपर से आता रहा इन सालों में, डेकेड्स में, जब इंडिया की तरफ से आता, तो उसके साथ एक ट्रस्ट भी आता रहा, ठीक है? पाकिस्तान को ये फीलिंग थी कि दे आर एथिकल, दे आर सिविलाइज्ड, दे केयर अबाउट दोज़ थिंग्स, और दे व्हाटएवर दे साइन दे ऑन दैट। देखें, हर चीज़ के ना प्लस एंड प्रॉस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यही जो पेपर वर्क होता है या सेटलमेंट्स होती हैं, दैट हेल्प्स यू टू मूव इन अ राइट डायरेक्शन। तो उसमें क्या थे, 6 रिवर्स थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न, जिसको हमने डिवाइड कर दिया, रिवर्स को हमने डिवाइड कर दिया इंस्टेड ऑफ द वाटर, ठीक है? उसकी भी एक रीज़न, वी कैन नॉट गो इनटू दैट, बट आप कह लें कि जिसमें इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान को दे दिया गया, और जो रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को चला गया, टोटल कंट्रोल ऑफ दैट। सो इंडिया बिल्ट द डैम्स अकॉर्डिंगली on those, so they have the complete control of the. So other than that, so that treaty help us to have make a fund where US chip in, आपने कनाडा ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, एंड इंडिया आल्सो, टू सो दैट वी कैन बिल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमारे डैम्स बने, जिसमें हमारी 8 लिंक कैनाल सिस्टम्स बनी, ठीक है, हमारे बैराजेस बने, ठीक है, वो सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जिससे हमने हमारी वेस्टर्न साइड से हमने ईस्टर्न साइड पे पानी लाए जहाँ नहीं था उसको, ताकि हम फीड कर सकें या कंपनसेट कर सकें, ठीक है। तो उसके हुआ जब ट्रीटी से पहले जो पानी पाकिस्तान में आता था वो था 175 एमएएफ, जिसे आप कहते हैं मिलियन एकड़ फीट, कि 1 एकड़ पे वो मिलियन एकड़ फीट में आता था, ठीक है। जब ट्रीटी साइंड हुई तो वो जो पानी बना तो वो बना 148 एमएएफ, ठीक है, जो पाकिस्तान में आना था, जिसमें से जो मेजर कंट्रीब्यूशन था ना 80% वो था हमारा इन 3 रिवर्स का, और जो बाकी जो था वो 20% आता था हमारे ईस्टर्न रिवर से, वो 33 एमएएफ था। वो विद द टाइम अभी 1 एमएएफ हो गया है। पहले 133 एमएएफ बिफोर ट्रीटी था, ट्रीटी में 8.5 समथिंग आ रहा था। दैट वाज़ बिकॉज़ इंडिया डिडन्ट बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एट दैट टाइम। विद द टाइम दे बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो 1 एमएएफ हो गया। तो फिर उसी के मुताबिक हमने कैनाल सिस्टम डिज़ाइन किया पाकिस्तान का एट दैट टाइम, कि हमारी जो ज़रूरत थी वो हमने बनाया 110 एमएएफ का, ठीक है? और डैम्स ये वो सब। तो हमने वो जब बना लिया तो सिस्टम, तो अभी विद द टाइम वो शॉर्टेज हो गई है, ठीक है? क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ईस्टर्न साइड पे, और क्लाइमेट चेंज एंड अदर फैक्टर्स, सो वी हैव अ रिडक्शन ऑफ 10%। सो नाउ द वाटर कम टू द पाकिस्तान, वो 132 एमएएफ है, इंस्टेड ऑफ 148 एमएएफ जो पहले आता था, जो पीटी के बाद आना था। तो उसकी वजह से जो ऑलमोस्ट डैम्स, 10 मिलियन का तकरीबन हाँ, है। 10% आप कह सकते 10%। हैं, 10%, और इट्स अबाउट 16 टू 17 एमएएफ जो रिडक्शन हुई। और वो रिडक्शन की भी बहुत सी रीज़न्स हैं, कि हमारा जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गया 3-4%, ठीक है? जो सिस्टम में लॉसेस होते हैं, ठीक है? फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है? और फिर क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हुआ, और इंडियन स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस जब इंट्रोड्यूस हुई, इन्होंने हमारे जो ईस्टर्न साइड थी उस पे तो करना ही करना था, इन्होंने वेस्टर्न पे भी किया। वेस्टर्न पे इन्होंने किशन गंगा बनाया, बगलियार बनाया, चुताक बनाया इंडस पे, निमोबाजोग बनाया, और अभी भी 44 ऑफ देम देयर डैम्स आर अंडर प्रोसेस टू बिल्ड, एंड जो 1 और 2 हैं वो पाइपलाइन में हैं, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी ने इंडिया को कुशन दिया था, दैट वाज़ द क्वेश्चन, कि आप 3.6 एमएएफ की ना इन सारों पे जो वेस्टर्न्स हैं, इन पे आप कर सकते हैं स्टोरेज। तो वो 3 पॉइंट एमएएफ में भी डिपेंड करता था कि किस रिवर पे क्या है, ठीक है? अगर आप देखें तो जो मेन कंट्रीब्यूटर है ना पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में इंडस में, वो है इंडस रिवर, और इंडस को कपल करता है, आप कह लें कि काबुल। तो जो टोटल आता है वो आता है अबाउट 82 टू 83 एमएएफ हमारे इंडस से। इसी तरह अबाउट हमारे 20 एमएएफ आता है झेलम में, और चनाब में 23 एमएएफ के बराबर आता है। लेकिन अगर आप इनका देखें ना, कि जो कैचमेंट है, ये जो कंट्रोल है, वो कहाँ है, लाई करता है इन रिवर्स का। अगर हम वेस्टर्न की बात करें, तो वेस्टर्न में जो चनाब है उसका ओनली 1% इन पाकिस्तान, अदर 99% इज इन इंडिया।
ठीक है। आप दूसरों का कह सकते हैं जिस तरह उसका 45% इंडिया में, बाकी 55% इंडस का हमारे पास है। बाकी जो दूसरा है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, 55% ऑफ झेलम। तो और हमारे इन दोनों रिवर्स पे झेलम और इंडस पे एक स्टोरेज कैपेसिटी है। तरबेला हमारा इंडस पे है, झेलम पे हमारे पास मंगला है। तो ये दोनों जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, कि फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट वे कि इफ़ वी डोंट हैव अ फ्लोज, इफ़ वी हैव अ सरप्लस अवेलेबल फ्लोज कमिंग टू अस, सो इट कैन बी बोथ वेज ना, कि अगर आपके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस किसी ट्रांसबाउंडरी हुई हुई हैं तो वो क्या आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं कि आइदर दे विल नॉट allow the water to go to your territory, or the second is they can release so much water so that can create a flood like situation. तो वो उन दोनों सिनेरियो में हमारे पास Chenab is the most vulnerable. So when the suspension, so because in the last 2 decades there is an increase of the energy demand and the water requirement in the both the countries. So to look into that, so they want some kind of they were looking for something to to just get out of that treaty. So they just find out a reason to get out of that treaty that is in my opinion is quite unethical. So they come out of what was the reason behind that, so that I can answer. So the reason is that they want to build infrastructures, so they will build in a very speedy way. So they already have a plan for Ratle Dam. So that is going on from a so long, and Pakistan resists that. So they kind of build that, and then they have a 6 canal system. So they want to build as well to transfer the water that is about from 25 to 32 MAF. Yeah, they're moving it towards Yes, Rajasthan. yeah. Yeah. So right. So they have a planning on that. So they are working on that. So now, so what we can do. So that is the fourth, the part of the question. So what we can do. So there are a lot of legalities that can help us. Like Vienna Convention, but India is not a part of that. So there is a UN chapter as well on that, the ICJ as well, so that can help. So इन शॉर्ट सिंपल अल्फाज में, अगर किसी भी पानी का पहले से कोई राइट डेवलप हुआ हुआ है या उसके अगेंस्ट कोई चीज़ प्लान हो चुकी है, तो वो पानी बंद नहीं हो सकता लोअर रिपेरियन का, ठीक है। माइट एंड राइट जंगन का कानून नहीं हो सकता ना, तो वो अभी तो वही चल रहा है। प्रोवाइडेड कि इंडिया उसको ऑनर करे। हाँ, प्रोवाइडेड के ऑनर करे, होना यही चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा। तो दैट इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान कैन पुश दोज थिंग्स इंटरनेशनली and all that. And there are the other treaties as well. Like India has a like a downstream Bangladesh, so they have the conflicts with them. So India has a conflict with the on Brahmaputra and the Satluj with the China as well. So China is the upper riparian, and then they have a very good treaties with the Nepal as well. So like it can be worked together, so you can other like the countries those are in the region, so you can talk to them and to find out the way how to proceed further in this kind of domain. So if one country is doing that, so for the lower riparian, so then any country can start that doing that. So China can start stopping the water to the India. So what will be their view on that? So if they are fine with that, तो देन इट डज़न्ट मेक सेंस टू मी कि अगर आप हमारा बंद करें तो फिर चाइना आपका बंद कर दे, तो यू आर फाइन विद दैट, इट डज़न्ट मेक सेंस टू मी। इसी तरह बहुत से कंट्रीज़ हैं, मीकोंग है, नाइल रिवर है, दे द कंट्रीज़ हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, वो था नाइल पे ये इजिप्शियन। इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करके या सस्पेंड करके सो अपने डैम्स पे काम करना। नहीं, आप ये कह लें कि इट्स अ लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म, बट दे विल गेट अ कुशन वंस दे विल स्टार्ट developing any infrastructure, and then they will come back to sign a treaty or to own that treaty after a couple of years, 5 6 years. So then they are not going to demolish that. So so in my view, so they need that kind of space. So you mean that eventually there is going to be a settlement between India and This is Pakistan, but they would वो एक नया मुआहदा करेंगे ताकि उनके जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं वो so उसको कवर कर सकें उसमें। maybe they will own क्योंकि that. इंडस वाटर ट्रीटी शायद उसको अकोमोडेट ना करें उन नए प्रोजेक्ट्स को, तो एक इसकी नई फॉर्म इंडिया पाकिस्तान से तवक्को रखता है कि नया कोई मुआहदा होगा जिसमें ये सारे प्रोजेक्ट उनके अकोमोडेट हो जाएँगे। Yeah, that is my view कि शायद मुआहदा शायद ना हो, नया यही हो जाए, इसी को ऑन कर लें, बट दे विल से व्हाटएवर दे हैव बिल्ट,
सो दे हैव टू मूव और ऑन। उनकी जो एनर्जी डिमांड्स है और पानी की जो अब वो बढ़ती हुई डिमांड खतरा है कि वो वो क्या अकोमोडेट कहता है हो। वो पूरी हो चुकी होंगी, देन दे विल बी हैप्पी टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। तो अभी जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, वी हैव अ फ्लड्स दिस ईयर एंड लाइक वी हैव। फ्लड्स पे आते हैं। पहले एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने इसमें बताई कि जैसे जब इंडस वाटर ये वाला माहदा हुआ इंडिया के साथ और उसके बाद से हमारा कनाल सिस्टम बना है। तो हम तो ये समझते हैं या हमें बताया गया है जो हम जानते हैं तारीख से कि ये तो पहले से बना हुआ है, ब्रिटिश एरा का कनाल सिस्टम है। तो आपकी बात से लगे जैसे ये सारा हमने बाद में तो ये नहीं पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ है सारा, यानी हमारे अपने पैसे लगे हुए हैं इस पे। सो कैनाल सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब आपने 3 दरिया उनको दे दिए, ठीक है? और बाकी 3 दरिया हमारे पास रह गए। तो उन दरियाओं को जब आपने वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड पे पानी लेके जाना था, तो उसके लिए आपने क्या किया, बैराजेज़ बनाए। बैराजेज़ क्या करते हैं कि एक पॉन्डिंग करते हैं, वो फिर नीचे सिस्टम को फ़ीड करते हैं, वो लिंक कैनाल्स बनी। तो इसमें आप कह लें कि पाकिस्तान को अगर डिवाइड करें, तो आपका एक नॉर्दर्न लिंक बनता है जो मराला से निकल रही है, यूसीसी निकल रही है और मराला लिंक कैनाल निकल रही है। फिर आपका दरमियान में 2 सेंट्रल लिंक्स आ जाते हैं, एक रसूल कादराबाद, बल्लो की सुलेमान की, ठीक है? ये एक लिंक बन जाता है। फिर एक सेंट्रल लिंक सेकंड आ जाता है, जो आ जाता है अ अ, उससे चश्मा त्रीमू, त्रीमू सदनाई और सदनाई मेलसी, ठीक है? और जो लास्ट है वो फिर आपका वो आ जाता है तौंसा पंजनद, ठीक है? तो ये आपका जो साउथ बन जाता है। तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था ताकि उन सिस्टम्स को फ़ीड किया जा सके जो पहले अर्लियर वेस्टर्न साइड से फ़ीड हो रहे थे। सही, सही। तो यानी ये हमारे ये इंडिजिनस कैनाल सिस्टम है जो अभी। यस, जी हाँ। इनमें से बहुत से इंडिजिनस हैं, ठीक है? जो लिंक कैनाल्स वो बनी, फिर हमारे जो डैम्स हैं वो नए बने, जो बैराजेज़ जो बनने थे इन लिंक सिस्टम्स की वजह से वो दोबारा बने। अच्छा, अब हमने इसका मतलब ये है कि हमने जो चीज़ें डिज़ाइन की थी उस वक़्त और जो भी ये लिंक सिस्टम बनाया था और ये जिस तरह के सैलाब आए हैं, मतलब 3-3 तरह के सैलाब आए हैं। फ्लैश फ्लड्स हैं, फिर ओवरफ्लोइंग है, रिवर्स ओवरफ्लो हो रहे हैं और बारिश भी ज़्यादा हो रही है। मतलब 3 तरह के डिज़ास्टर हुए हैं, 3 तरह की चीज़ें हुई हैं। तो आपको लगता है कि ये डिज़ाइन जो है अभी आउटडेटेड हो गए हैं, हमें कोई नया करना पड़ेगा या ये कि ये ऑलरेडी फ्लॉड डिज़ाइन था? नहीं, देयर वाज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑन द फ्लॉज़ बट ऑन द फ्लॉज़ ऑफ द डिज़ाइन, ठीक है? मैं ये समझता हूँ कि विद द टाइम डेफ़िनिटली आपने अपने आप को अपग्रेड करना होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने अरसे से बने हुए, जिस तरह पंजाब में रीमॉडलिंग ऑफ द बैराजेज़ का स्टार्ट हुआ, ठीक है? जितने भी रीमॉडल हुए थे बैराजेज़, उन्होंने बड़ा आसानी से जो डिस्चार्ज था वो पास किया। अगर आप उसमें कह लें सतनाई जिस पे इश्यू आया या कादराबाद पे इश्यू आया, दे नीड टू रीमॉडल, ठीक है? आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीमॉडल विद द टाइम करना है, ठीक है? तो दैट इज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज़ द क्वेश्चन और यू हैव एनी अदर थिंग टू आस्क? ये मेनली यही है कि अगर ये पानी नहीं सँभाल सके हम जितना भी जो कि हम ये एक कंटिन्यूअस डिबेट है हमारे मुल्क में कि सारा पानी समुंदर में ज़ाया हो जाता है और इसको हम कहीं सेव नहीं कर रहे हैं, डैम्स नहीं बना रहे हैं। तो यानी ये एक्चुअली ये तो चलें हम पॉलिटिकल और एक आम लोगों की जिनके पास नॉलेज नहीं है क्योंकि आप तो एक सेक्टर के इस सेक्टर के और इस लाइन के एक्सपर्ट हैं। आप क्या समझते हैं क्या रियलिस्टिक और क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी कि हम ये पानी भी ज़ाया ना करें और हम इसको यूटिलाइज़ करें? क्या वो कैनाल सिस्टम को बेहतर करके हो सकता है? या डैम्स बना के हो सकता है? या ये चोलिस्तान वाला प्रोजेक्ट है? अगर इंडिया अपने पंजाब से और अपने दरियाओं का रुख राजस्थान की तरफ मोड़ सकता है, तो क्या हमारे पास राइट नहीं कि हम भी चोलिस्तान को सैराब करें? उसका देखिए, यू कैन नॉट कंट्रोल द डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर, बट यू कैन मैनेज द डिज़ास्टर्स बाय planning and optimal way of thought and with, like what is the way forward for that kind of. So in that the main thing is the infrastructure, so that can help you to give a flexibility. So the infrastructure में सबसे main आता है आपका डैम, ठीक है? अगर if you have a dam, so that can give you a flexibility. It cannot give you a surplus water into the system, but it will give you a flexibility, क्योंकि आपके जो साल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, रबी और खरीफ। खरीफ वो है जिसमें आपके हाई फ्लोज आते हैं अप्रैल टू सितंबर तक। 80% ऑफ द जो कंट्री का फ्लो है ना, वो इसमें आता है। इसमें आप क्या करते हैं, अपने डैम भरते हैं, ठीक है? और उसको फिर आप रबी सीज़न में यूज़ करते हैं। और
इवन यू कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम, आपको शॉर्टेज होती है। अब इसमें ये है कि हमें डैम कहाँ बनाना है, ठीक है? हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना, ठीक है, जो सरप्लस है वो इंडस में है। तो उस पे आप जैसे दयामीर भाषा पे काम कर रहे हैं, दयामीर भाषा ने ऐड होना है 6.2 एमएफ पाकिस्तान के सिस्टम में ऐड होगा। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये एक लॉन्ग रन होते हैं और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक स्टार्ट कर दिया एंड देन फॉरगेट अबाउट फॉर 10-15 ईयर्स, जिस तरह आपने उसके ऊपर किया है 1967 के बाद आपने कोई डैम बनाने की तरफ गया, 1976 तक लास्ट बनाया था, ठीक है? तो वो अगर आपने ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपने इसमें ऐड ऑन करते रहना है, ठीक है? क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग डैम्स हैं, उनमें सेडिमेंटेशन हो रही है, तो उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो विद द टाइम रिड्यूस हो रही है। जिस तरह जब ये तरबेला बना था, इसकी 9.6 एमएएफ थी, अभी इसकी 5.7 के करीब एमएएफ रह गई है, ठीक है? तो रिड्यूस हो रहा है विद द टाइम, ठीक है? इसी तरह ऑलमोस्ट 40%। हाँ, इसी तरह अगर आप मंगला देखें तो मंगला जो था उसमें फिर आपने मंगला की रेज़िंग भी की, 2.8 ऐड किया। तो अभी जो टोटल कंट्री की स्टोरेज कैपेसिटी है ना, आप वो कह लें कि अबाउट 13.07 है, ठीक है? और वी कैन स्टोर अ वाटर फॉर दैट, वी कैन से दैट का 30 डेज़। वो इस तरह होता है कि ये भी एक 30 डेज़ आपने बहुत सुना होना कि पाकिस्तान की स्टोरेज नहीं, कैपेसिटी 30 दिन की और ख़त्म होने वाली है। वो 30 सिर्फ़ 30 दिन का पानी रह गया। वो इस तरह होता है कि आप कहते हैं कि जो एवरेज एनुअल फ्लो सिस्टम में आया है ना पाकिस्तान में, ठीक है? तो वो जितना आपने स्टोर किया हुआ तो कितना यूज़ हो जाएगा, तो आप उस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपका एवरेज एनुअल फ्लोज़ ही कम होते जा रहे हैं, तो फिर आपके नंबर ऑफ डेज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं, तो जो यूएस है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 900 डेज़। इजिप्ट की जो स्टोरेज कैपेसिटी है अबाउट 700 डेज़, और जो इंडिया की है वो 220 डेज़ है। ठीक है? हमारे पास जो फ्लो आता है ना वो 132 एमएएफ है, ठीक है? इंडिया का जो टोटल कंट्री के अंदर जो फ्लो है ना, वो 1210 एमएएफ है, ठीक है? तो आप अंदाज़ा करें कि स्टिल हाँ, दे आर 1/10 10th 10th ऑफ देयर। बिल्कुल। तो यहाँ है तो अगर और एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कोलोराडो रिवर की ना। कोलोराडो रिवर पे तो आपने हूवर डैम का बहुत सुना हो ना, ये यूएस में है। तो उसका जो एनुअल फ्लो है ना वो 12 एमएएफ है, और हमारा देख लें 132 के करीब उस सिस्टम का। तो हमारे भी 3 डैम बने हुए हैं, आप कह लें कि एक मंगला और चश्मा छोटा सा एक हुँ। 0.6 एमएएफ का भी है। तो हम जो टैप करना होता है ना पानी, तो हम 40% भी नहीं कर सकते, ठीक है? और वो 500 टाइम एक उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है कि जो वो टैप कर सकते हैं पानी के, ठीक है? सही, सही। ये जो अभी आपने देखा है कि ये हमारे फ्लड से फसलें भी तबाह हो गई हैं, सब्जियाँ भी गई हैं, फल भी गया है पंजाब में, जो मेन हार्टलैंड है हमारा, जहाँ से हमारा खाना और फसलें आती हैं। तो अभी आप कैसे देखते हैं कि ये अब इम्पैक्ट इस साल आएगा या अगले साल? फिर हम क्या करेंगे? यानी अब ये सारी ज़मीनें तो ख़राब हो गई सैलाब से या बेहतर हो जाती हैं? सैलाब के बाद क्या होता है? कि क्या ये भी दोबारा से इसकी काश्त फ़ौरन से हो सकेगी? क्या अगले साल फसल मिलेगी लोगों को? सो इसमें ये है कि जो रिवर ड्राइंग आते हैं फ्लड्स, ठीक है? तो उनका ये होता है कि दे ब्रिंग लॉट ऑफ मिनरल्स एज़ वेल, ठीक है? हुँ। तो अगर बहुत देर पॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है? पानी नहीं खड़ा होता, एक थोड़ी देर के लिए होता है, तो देन इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है? अगर बहुत देर पानी खड़ा रहता है, वहाँ फ्लडिंग होती है, देन दे हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट्स ना, कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो आप ये कह लें कि नेक्स्ट ईयर होगी, ठीक है? और आई थिंक सो यू कैन हैव अ गुड लाइक इफ यू वर्क ऑन दैट, और बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल, क्योंकि आपने जब से ईस्टर्न रिवर्स पे काम नहीं किया, क्योंकि 1980s के बाद आपके कोई हाई फ्लोज इस साइड पे आए ही नहीं, तो यू डिडंट वर्क ऑन दैट डोमेन ना। अभी आपको करने की ज़रूरत है कि आप इस पे काम करें, हाउ टू, और मैं समझता हूँ कि ये फ्लड थोड़ा यानी रिवर और सतलुज पे अभी इनको काम करना चाहिए। करना चाहिए, और इट्स मोर अबाउट आई फील के मिसमैनेजमेंट व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, मैं आई हैव बीन टू मैनी लाइक प्रोविंसेस एंड द डिपार्टमेंट्स, सो देयर विल बी अ इम्पैक्ट ऑफ दोज फ्लड्स, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बट आप इसको रिड्यूस कर सकते थे या मिनिमाइज कर सकते थे। अ, इनके पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली। तो अभी काम हो रहा है उस पे, 707 हाँ, साइट। ये तो जब सैलाब आए उससे पहले ये लोग जो हमारी खबरों में आता रहा है कि जी उन्होंने वार्निंग दे दी है, इतना सैलाब होगा, इतना ये वाला दरिया इधर से हाँ, वो उबलेगा। देखें ना, जो रिवर्स तो होते हैं ना, वो इफ़ेक्टिव नहीं है जो आप कह रहे हैं, है ही नहीं। वो उसमें ये होता है कि एक तो ये है कि वो सारी हमारी कोई कंप्यूटर टू कंप्यूटर या एपीआई टू एपीआई विद इन द
डिपार्टमेंट्स कोई इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता कि डाटा शेयरिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। ओनली गुडविल पे सारा मैकेनिज़्म पाकिस्तान का चल रहा है कि और एक दूसरे की डिपार्टमेंट की जो डोमेन है उसको भी इंक्रोच किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एट अ टाइम यू विल गेट 3-4 एडवाइजरी फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है? सो व्हिच एडवाइजरी यू हैव टू फॉलो, तो ये भी एक बड़ा इशू होता है। दूसरा बात ये होती है कि जो रिवर्स थे वो एक बाउल की तरह होते हैं, ठीक है? तो बट विद द टाइम, क्योंकि अगर उसमें फ्लोज ना आए तो वो फिल अप होते रहते हैं विद द सेडिमेंटेशन, तो दे बिकम लाइक अ फ्लैट लैंड्स, ठीक है? प्लेट बन जाते हैं। तो व्हेन द वाटर विल कम, उसका जो एक्सटेंट होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है। तो क्या होता है कि आपने हर जगह फ्लड मार्क्स रखे होते हैं और उसके ऊपर आपने फ्लड्स को डिज़ाइन किया होता है कि हाई फ्लड, लो फ्लड। लेकिन ये आपको हर साल, हर फ्लड के बाद अपडेट करने की ज़रूरत है, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजिक मॉडलिंग करनी होती है, जिसमें आपने देखना होता है कि रिवर की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो गई है, क्या हुआ, कि कोई मेंडरिंग इम्पैक्ट तो आया है या क्या, उसको आपने स्टडी करना होता है। फिर आपने जो इसके लैग टाइम्स हैं, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड पे कितनी देर में पहुँचता है, उसके ऊपर आपने करनी होती है। फिर दूसरा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस तरह अगर आप केपीके की बात करें, वहाँ ज़्यादातर क्या होता है, फ्लैश फ्लड्स होते हैं या टोरेंशियल फ्लोज़ होते हैं, ठीक है? तो वो फ्लैश फ्लड्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि वहाँ जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स के अंदर-अंदर पानी कैन हिट यू, ठीक है? यहाँ तो आपको पता ना कि अभी 5 दिन लगेंगे सिंध में पहुँचने हुँ। में, सब कुछ। तो वहाँ आपको क्या होता है कि आपको रेन बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है? जो आपको एक अहेड ऑफ टाइम ना, लीड टाइम देके, ये 3 दिनों में ये वाला सिनेरियो बिल्ट अप हो रहा है, ये 4 दिनों में ये बिल्ट अप हो रहा है। और उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि सिस्टम्स प्लेस हों और उसके बाद आपके पास ऐसे एनालिस्ट हों जो उसको एनालाइज़ करें और उसको ऐसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पीडीएमएज़, इन सब के लिए, या पीआईडीज़ जो प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी यूटिलाइजेशन में हो जाए। अब डाटा आ जाता है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता उस फॉर्म में जिसको आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, और एनी एंड देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सिस्ट कि जहाँ इंफॉर्मेशन पब्लिक को कैसे पहुँचानी है आपने। यानी कि आपके पास एक कोऑर्डिनेटेड या सेंट्रलाइज़्ड डाटा गैदरिंग और एनालाइज़ करने का सिस्टम हमारे पास नहीं हमारे है, पास डिज़ास्टर के हवाले से। एवरी इंटेंटिटी वर्किंग इन सेलोस, ठीक है? हर कोई अपने एंड पे काम कर रहा है और एवरीवन इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट व्हाटएवर दे वो कैन। काम करें लेकिन वो एक वो कंबाइंड एफर्ट नहीं कंबाइंड है। एफर्ट नहीं है, और दूसरा ये है कि आप कह लें कि जो डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये रिसोर्सेज़ की, ठीक है? जो मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ हो रहा है, ठीक है? अगर आप कह लें कि केपी को जो हाई एल्टीट्यूड्स पॉइंट्स जो वापडा के हैं, उसका डाटा प्रोविंसेस को नहीं जा रहा। अगर कोई टेलीमेट्री सिस्टम जिस तरह स्काडा सिस्टम अगर पंजाब में पीआईडीज़ ने लगाया हुआ है, तो उसका डाटा वापडा के साथ शेयर नहीं हो रहा, केपी के साथ शेयर नहीं हो रहा, उसका डाटा सिंध के साथ शेयर नहीं हो रहा। सो एवरीवन इज़ वर्किंग इन देयर ओन साइलोज़। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो यानी हर पाकिस्तान की हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट को एक कोहेसिव स्ट्रैटेजी चाहिए हम लोगों को कि वो सारे लोग उनकी एनर्जीज़ और रिसोर्सेज़ जो हैं वो एक साथ खर्च हों। सो बिल्कुल। तो इस पे हम आजकल मैं ख़बरें मिलके तो थोड़ा मैं जब रीड कर रहा था इसके बारे में तो वो बता रहे थे कि कोई अभी चल रहा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई डिज़ाइन किया जा रहा है। तो क्या उसका एम ये है कि जो भी मिसिंग है जो आप कह रहे हैं डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्पेंड है और एक डाटा जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, एफर्ट भी डुप्लीकेट हो रही है और सेंट्रलाइज नहीं, तो क्या जो अब नया अर्ली वार्निंग सिस्टम जो आई थिंक एडीबी की ताउन से बन रहा है, तो क्या वो इसको एड्रेस कर पाएगा या कर रहा है? सो पाकिस्तान ने 2002 में एक मास्टर प्लान बनाया कि पाकिस्तान में किस जगह पे ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स या नोडल पॉइंट्स लेनी थी जिससे इंफॉर्मेशन आए, ठीक है, रिवर्स से रिलेटेड मेनली टू गेट द डाटा ऑन दैट कि हमारा एक सिस्टम डेवलप हो। तो उसमें मेनली जो इंटेंटिटी थी वो तो डेफिनेटली वापडा थी। लेकिन अभी वी हैड अ चांस टू मीट विद मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, सो वी कम अप टू दैट कि इट शुड बी लाइक अ कंसोर्शियम बिटवीन ऑल द इंटेंटिटीज़, और उस कंसोर्शियम में एक एग्रीमेंट हुआ हो कि व्हाटएवर द डाटा, अगर केपी के पास कोई डाटा है, ठीक है, उसके किसी भी डिपार्टमेंट में जो उस कंसेशन का हिस्सा बनेगा, जो डाटा लेगा तो वो अपना सारा डाटा का जो है ना शेयरिंग
वो सारे जो कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं उनके साथ करेगा और वो थ्रू ऑलमोस्ट रियल टाइम यानी एपीआई टू एपीआई होगा विदाउट एनी ह्यूमन, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों पे काम हो रहा है। अगर ये कर लिया जाए तो आई बिलीव कि हम बहुत सी चीज़ों को कैटर कर सकते हैं इन फ्यूचर में विद आसानी। अगर आपको 2022 के जो सैलाब है ना उस तनाज़ुर में, मतलब मेरे पास एक सवाल है कि अगर आपके पास 100 बिलियन रुपीस का बजट हो और उसमें ये एक सिनेरियो डिस्कस भी हुआ था कि 2027 तक आपके पास ये 100 बिलियन रुपीस हैं और आपने ये स्पेंड करना है, जो कि बिलावल साहब ने एक दफ़ा कहा भी था कि हमारे वो सुप्रीम कोर्ट दे देना 110 बिलियन तो हम ये सेट कर लेंगे। तो आप किन जगहों पे वो लगाएंगे कि जिसमें आप जो लोअर डेल्टा है वो वेटलैंड्स हैं वो भी बचें और पंजाब भी सैराब हो और सिंध को भी मसला ना हो? आप किन एरियाज़ में लगाएंगे? So there can be a lot of answer to that question in my view as well. So and uh, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी होगी कि मैं वाटरशेड मैनेजमेंट में, ठीक है? जितने भी हमारे जो कैचमेंट्स हैं, उनमें वाटरशेड मैनेजमेंट की जाए क्योंकि असल जो जनरेट होता है ना, वो वहीं से होता है कि हमें उसको कैटर करना है। सेकंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में, ठीक है? थिर्डली इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह लें कि रिहैबिलिटेशन जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ अपग्रेडेशन, जहाँ न्यू, ठीक है? रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? एंड सेकंडली लाइक द फ्लैश फ्लड्स में जिस तरह टोरेंशियल फ्लोज़ हैं ये डीजी खान राजनपुर में, सो देयर आर अबाउट मोर देन 200 हिल टोरेंट स्मॉल लार्ज, तो 13 मेजर हैं। तो अगर आप उनको भी कैप कर लें उसके पानी को भी, ठीक है? तो दैट कैन प्ले अ रोल ऑफ 0.36 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड यू कैन इरिगेट दैट, ठीक है? तो इन चीज़ों में मैं चाहूँगा कि इन्वेस्ट हो। अभी 2-3 दिन पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने ग्रेस कोई इदारा है उसकी उन्होंने रिपोर्ट साइट की है कि जितने ज़्यादा सोलर पैनल्स पाकिस्तान में लगे हैं पिछले 3-4 सालों में और सोलर पैनल के ज़रिए से जो ट्यूबवेल्स लगे हैं, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है। क्या जब आप लोगों से मिलते हैं और आप मुख्तलिफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो क्या आप इसको अकाउंट कर रहे हैं कि हमें कोई टैब रखना चाहिए कि आप कितना पानी निकाल सकते हैं? बेशक आपकी बिजली फ्री है, लेकिन पानी तो सबकी कॉमन राइट है ना, सबका है, पब्लिक का है। तो इस संबंध में कोई बात हुई है या ऐसा कोई चीज़ सोच रहे हैं, या ये कि जब हम डिज़ास्टर के करीब पहुँचेंगे तब हम कुछ करेंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि देखें ये सस्टेनेबल नहीं, एक तो जब भी कोई चीज़ होनी चाहिए उसका एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए और उससे पहले आपका एनालिसिस होना चाहिए ऑन ग्राउंड के आपके कहाँ-कहाँ एक्वीफर है, कहाँ वाटर टेबल किस जगह पे लाई कर रहा है, कहीं अगर वाटर लॉगिंग है, सिंध में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग है, ठीक है? वहाँ इश्यूज़ हैं, वहाँ आप फिर उसमें एक सॉल्यूशन नहीं, जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी का भी जब सस्पेंशन हुई तो आपका मराला पे फ्लोज़ कम हुए ना, मराला पे उन्होंने कंट्रोल किया, रोका क्योंकि आपके पास तरबेला और मंगला था, आप यू कैन मैनूवर द फ्लोज़ ना। तो जब मराला पे फ्लोज़ कम हुए तो आपका वहाँ से 2 सिस्टम्स निकल रहे हैं जो फ़ीड करते हैं, वो इम्पैक्ट हो रहे थे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर आपके पास हाफ़िज़ाबाद में, गुजरांवाला में वाटर टेबल हाई है, ठीक है? यू कैन यूज़ द ट्यूबवेल्स देयर और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको कंजक्टिव यूज़ वहाँ कर लें और उसके बाद जो वहाँ से जो आपने कैनाल सिस्टम से जो फ़ीड कर रहे थे, उस कैनाल सिस्टम के पानी को कहीं और यूज़ कर लें, ठीक है? सो इट कैन बी वर्क लाइक दैट। तो बट एट द सेम टाइम देयर नीड टू बी अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट एंड देयर शुड बी अ पॉलिसी फॉर दैट कि इसको देखें क्योंकि अदरवाइज़ विद द टाइम इट विल बिकम अ मॉन्स्टर और फिर आप इसको बॉटल में बंद नहीं कर सकेंगे। ये जो चोलिस्तान वाला कनाल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी पाकिस्तान इंडिया जंग के से पहले, और फिर वो बंद भी हो गया। अच्छा, जब यहाँ पे चोलिस्तान की बात हो रही थी, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में कोई कार्य सिस्टम रिवाइव किया गया। अच्छा, वहाँ पे वो सही है, लेकिन यहाँ पे सही आप क्या करते अगर आपके पास ये डिसीजन होता पॉलिटिक्स से हट के? बिल्कुल डेफ़िनिटली सो आई थिंक सो आई कैन गिव अ टेक्निकल व्यू ऑन दैट और अगर मैं इसको देखने के 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक ये है कि यू वांट टू इंक्रीज़ द एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहले मेरा ख़्याल 197 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड है जिसमें से 51 मिलियन ऑफ एकड़ ऑफ ना एग्रीकल्चर है। सो यू वांट टू इंक्रीज़ द एग्रीकल्चर लैंड एंड एक्स, वाई, ज़ेड। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ अ गुड थिंग, ओके, अ ग्रेट थिंग यू वांट टू डू दैट। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक के क्या आपके पास
इस फ्लैंग पे जो जिसे आप कहते हैं जेसी जेलम कैनाल जो सिस्टम है जो यहाँ से मंगला से फीड होता है, क्या आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है? कि जो अर्लियर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, क्या आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? तो आंसर इज़ नो। टेक्निकली यू हैव अ शॉर्टेज इन द सिस्टम ऑफ अबाउट, अगर आप 2014 से 2024 तक का डाटा देखें, तो आपके सिस्टम में जो शॉर्टेज थी, जो जिससे कनाल को पानी मिलना था, वो 18% ओवरऑल शॉर्टेज थी, ठीक है? एवरेज, ठीक है? एवरेज पर ईयर। और उसमें भी अनइक्विटी है, ठीक है? होना तो ये चाहिए ना कि अगर आप एक स्टेक होल्डर हैं, आप गुजरांवाला में रहते हैं, आप खानेवाल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर आपकी कनाल में जो पिछले सिस्टम में शॉर्टेज आई है, आपको भी उतनी ट्रांसफ़र हो, और उतनी जो सरगोदा में रहता है या गुजरांवाला में रहता है उसको भी उतनी ट्रांसफ़र हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, अनइक्विटी है। जहाँ कोई स्टेक होल्डर स्ट्रॉन्ग्स हैं, उनकी कैनाल सिस्टम्स डिफरेंट परफ़ॉर्म करती हैं, उन वो अबव द इवन द जो शॉर्टेज होती है उससे ज़्यादा कर रही होती है, और वो बाकी दूसरी नहीं, ठीक है? तो अभी अगर आप इसका आंसर कहें तो चुलिस्तान का तो वो ये है, बट हाउ यू कैन यूज़ दैट, अ, आपके पास जो सरप्लस आता है फ्लड फ्लोस, ठीक है? अब इस साल आया है, तो आप इसको एज़ अ फ्लड प्लेन यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफर द वाटर देयर, बट यू कैन नॉट डू अ कॉर्पोरेट फार्मिंग देयर with that concept. For a corporate farming, you need a continuous supply of the water throughout the year if you want to do that. So it can be done, but it can be done at the cost of other stakeholders. Those stakeholders, those are weak, those have a less voice in the system, they will be suffer from that. अब क्योंकि आपका कैनाल सिस्टम जो पंजाब का शेयर होगा, then it will ultimately go to that priority canal system. एक बहुत बड़ा मसला जो है वो फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है और पाकिस्तान में कहते हैं 2027 तक फ्रेश वाटर तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। और एक जो पंजाब गवर्नमेंट की मैंने कोई 2 साल पहले एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें 67% ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब इज़ फिल्ड विद आर्सेनिक और उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल है, उसमें और चीज़ें शामिल हैं और काफ़ी डेडली है। तो फ्रेश वाटर हम कहाँ से लाएँगे? कैसे उसको कंज़र्व करेंगे? इतनी बड़ी आबादी है, उसको आप कैसे प्यास उसकी बुझाएँगे? ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इट्स मोर अबाउट the quality of life is depend on how we manage the resources, especially the water. Okay. अगर आप देखें जो अबाउट 2.7% ऑफ द वर्ल्ड वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है? अदर्स आर नॉट सलाइन वाटर है, ठीक है? उसमें से भी 0.03% जो है, जो हम कहते हैं कि जो एक्सेसिबल है, अदर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स और आर इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स, ठीक है? अब वो जो पानी है उसकी बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो वी कैन डू लाइक with the time these resources are limited, so we have to work on that sustainability, but with the time आपके पास बहुत से solutions भी exist करने लग जाते हैं, ठीक है? जिस तरह आप saline water को convert कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने किया है, they don't have the fresh water availability, they use the saline water to convert that, ठीक है? तो वो चीज़ें हो सकती हैं। इट्स लेकिन लाइक वो बहुत महँगा महँगा काम नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि वो गवादर में और अब जहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं और वो बंद पड़े हैं सालों से। if you don't have a option, so then you have to go for that. So, but at the same time, so Pakistan have a fresh water resources, like अगर आप देखें कि आपके rivers हैं, ये सब हैं, तो you can use it. हुँ। ये जो आपका प्रोजेक्ट था ओएफडीपी मॉडल फॉर 10 रिजर्वायर सिस्टम्स, Yes. ये पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड था पर्टिकुलरली और ये क्या है? थोड़ा-सा हमें बताएँ ना Yes. इसके बारे में? So very good question. So I got a chance to work with the different organization, USBR, US Corps of Engineers, और फिर जिस तरह हम समझते हैं ना कि शायद हमारे ही मुल्क में ये मसले हैं, और या हम और इंडिया ही लड़ते फिर रहे हैं, या सिंध और पंजाब में ही आपस में मसले क्यों होते हैं? एवरी कंट्री हैव देयर इश्यूज। जिस तरह मैं यूएस की आपको मिसाल दूंगा अभी, तो बट व्हाट दे डू, दे सिट टुगेदर, दे टॉक टू ईच अदर। जिस तरह महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर आप अपने एनिमी की आंख फोड़ते रहोगे, या देन होल वर्ल्ड बी ब्लाइंड, ठीक है? तो इस तरह तो नहीं चलेगा, यू हैव टू सिट टुगेदर एंड टू फाइंड आउट अ वे। तो उसमें आपने क्या करना, तो ये आप ये कह लें कि 3 स्टेट्स हैं, जॉर्जिया, अल्बामा और फ्लोरिडा ऑन द साउथ ऑफ द यूएस। दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर ऑन द वाटर, ठीक है? दे उसमें उनके वहाँ 32 रिजर्वायर्स हैं, ठीक है? वो उनकी आपस में
पानी के सिस्टम पे लड़ाई होती रहती है, क्योंकि जो फ्लोरिडा है उसका पानी जाता है अटलांटिक ओशन में, और वहाँ उनकी इसी तरह सारी सी इंडस्ट्री है, ऑस्ट्रीज हैं, सारी ऑल लाइफ एग्जिस्ट देयर, ठीक है। जो आप जॉर्जिया है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रहा है, तो वो एक्सट्रैक्ट करता है पानी ड्रिंकिंग के लिए। तो जो अल्बामा है वो यूज़ करता है मेनली एग्रीकल्चर के लिए। तो इनकी आपस में ये इश्यूज़ है। तो उसमें क्या किया कि हमने काम किया, ठीक है, विद द यूएस कोर एंड ऑल दैट, बिकॉज़ यूएस कोर वहाँ ऑपरेट करता है रिजर्वायर्स को, ठीक है। तो उसमें एक नॉर्मली क्या होता है कि ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है कि आपने यहाँ से लाहौर जाना है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट पाथ टू गो देयर, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें अप्लाई होती हैं एनी काइंड ऑफ व्हेन यू हैव टू डू अ ट्रेड ऑफ, ठीक है, कि आप, मैं और एक्स वाई जेड स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, चाहे हम डिफरेंट सूबे हैं या किसान है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बैठेगा, वो आपस में बैठ के मुख्तलिफ सिनेरियोज़ को रन करेगा, ठीक है। तो वो खुद तो रन नहीं कर सकता, क्या होता है उसके लिए मॉडल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जो मॉडल सारे सिनेरियोज़ को रन करते हैं और बताते हैं कि ये ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ है, ठीक है, कि आप इतना आपका कम हो जाएगा, आपका इतना कम हो जाएगा, ओवरऑल जो फिर सिस्टम का जो है ना, टोटैलिटी में जो बेनिफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उस सेंस में, तो वहाँ हमने क्या किया कि जितने भी मॉडल्स पहले एग्ज़िस्ट करते थे, ठीक है, उसमें क्या होता था कि उनकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। और दूसरा उसका जो टाइम रिक्वायरमेंट होती थी टू रन एनी सिनेरियो, ठीक है। देयर विल बी अ थाउज़ेंड्स ऑफ सिनेरियोज़ ना एक चीज़ के ऊपर इसमें तो देखें ना 32 स्टेक होल्डर्स थे, 30 स्टेक डैम्स हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ आ जाते हैं ना। तो वो सारे सिनेरियोज़ रन किए, तो ये एक मॉडल हमने बनाया था, ठीक है। So that was my PhD research as well. So we tried to find out a solution for all the stakeholders there, so they can move forward with that. So they got the sense of that, and they are moving in a right direction. इन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया है। यस, सो वी हैव टू डू इन पाकिस्तान एज़ वेल, कि अगर आप पाकिस्तान में देखें कि ये जब मैं आया तो आई पुश ऑन दैट, और होपफुली वी विल डू दैट, कि जो आपके रिज़र्वायर्स हैं, जो तरबेला है, जो मंगला है, वो सेपरेट साइलोज़ में करते हैं ऑपरेट, ना कि इसका इतना पानी छोड़ दो, उससे इसका थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन होती है, बट इट हैज़ टू बी ऑप्टिमल ऑपरेशंस, ठीक है। ऑप्टिमल ऑपरेशंस क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आप बनाते हैं। आई हैव एक्सपर्टीज़ इन द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। अगर आपने पाकिस्तान में भी अभी देखे ना, अगर आपके बैराजेस थे, हम कन्फ्यूज़ होते थे, हम पूछते थे कितना पानी आ रहा है, कितना छोड़ूँ? इट कैन बी ऑटोमाइज़्ड, ठीक है? कि ऑटोमाइज़ किस तरह होगा, सिस्टम रीड करेगा उसको कि क्या फ्लोज़ हैं, कितना फ्लोज़ नीचे जाने हैं, मैंने कितना छोड़ना है, और किस नोड से, किस और दरिया से पानी आ रहा है, तो वहाँ से मैंने कितना छोड़ना है। इसी तरह रिज़र्वायर्स में भी है, ठीक है? कि आप रिज़र्वायर्स को सारा एक सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो मैनेज करता है, वो देखता है, वो फ़ोरसी करता है, फ़ोरकास्ट को कपल करता है अपने अंदर, कि ये फ़ोरकास्ट है, ये पानी आ रहा है, मैंने कितना तरबेला में छोड़ना है कि वो तरबेला से नीचे जब पहुँचे पंजनत पे या तौसा पे, ठीक है, जो बैराज है आपका, ठीक है, तो वहाँ कितनी देर में पहुँचेगा और उससे कितना इम्पैक्ट होगा? क्या मंगला का जो फ्लो आ रहा है, या जो उधर से चनाब से आ रहा है, या तो वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो वो सारा टोटैलिटी में होता है। तो दैट नीड टू बी डन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान को करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यहाँ नहीं है, तो यूएस में भी नहीं था, बट दे डिड दैट, नाउ दे हैव फॉर मैनी सिस्टम्स दे हैव दैट काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस। और पॉलिटिक्स से हट के हमने बहुत टेक्निकल और उस तरह की डिस्कशन की। आई होप कि लोगों को इसको समझ में भी आया। जब बात थैंक यू। थैंक यू सो मच।